इम्यूनिटी के क्षेत्र में एक एक कदम रखते हुए हम लोग आज कहाँ तक पहुँच गए। अब कुछ आपको ऐसी विशेष चीज़ें बता रहे हैं कि जो कि आश्चर्यजनक है। बहुत बड़ा अजूबा लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कभी। तो विशेष तौर पर मेरे साथ तो ये बात है कि जब तक मैं किसी चीज़ को अपने ऊपर खुद प्रयोग करके अनुभव न कर लूँ तब तक मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि पता नहीं सामने वाले ने किस वजह से कहा होगा और या उसका क्या असर है, और फिर मैं किसी को बताऊं तो वो तो मेरे विश्वास से उसको कर रहा है और उस पर वो असर ना हो तो इससे क्या फ़ायदा। तो चंद चीज़ें मैंने आजमा के देखी जो वास्तव में बहुत फ़ायदेमंद है। एक ये है, जैसे देखिए ये है बादाम का तेल है। ये शरीर में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ से नाड़ियाँ गुजरती हैं। तो दो किस्म की नसें होती हैं, एक हार्ट की तरफ ले जाती है और एक जो है खून को हार्ट से अंगों की तरफ ले जाती है। तो जो हार्ट की तरफ ले जाती है वो तो खूनों को साफ़ करने के लिए जाती है, जो अंगों की तरफ ले जाती है वो साफ़ खून रहता है, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड रहता है, रिचार्ज रहता है वो। अगर आपने उन पॉइंट्स पर थोड़ा सा भी कुछ और इनपुट डाल दिया तो फिर वो चीज़ें उन अंगों पे जा कर के और असर कर जाती हैं। जैसे एक बादाम का तेल है ये, अगर आपने एक बूंद भी बादाम का तेल यहाँ पर लगा लिया जहाँ से ये नस फड़कती है जा रही है, ये एक बूंद यहाँ लगा लिया, एक बूंद सामने यहाँ पे लगा लिया और ये आपने सर के बीच में गोल गोल लगा दिया आपने, एक बूंद यहाँ गले के पास लगा दिया आपने, एक बूंद ये कानों पे लगा दिया आपने, और इन सब से बड़ा जो फ़र्क वाली जगह है जो कि एकदम अजूबा ही जैसा लगता है, वो जब माँ के गर्भ में शिशु रहता है तो गर्भनाल से जुड़ा रहता है वो, और उसका जितना खान पान सब सप्लाई सिर्फ गर्भनाल से ही होती है। और उस गर्भनाल में एक झिल्ली लगी रहती है, वो झिल्ली ऐसी रहती है कि इसके उस तरफ माँ का ब्लड रहता है, इस तरफ बच्चे का ब्लड रहता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि जो माँ का ग्रुप हो वही बच्चे का ग्रुप हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और दोनों का ब्लड अलग रहता है क्योंकि दोनों की एंटीबॉडी अलग रहती है। तो जब झिल्ली से आके माँ का ब्लड सटता है तो बच्चे का ब्लड उससे अपने खान पान की चीज़ों को लेके पूरे शरीर में फैला देता है, और उस समय तक बच्चे के सब सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूशन का, आर्टरी वेन पूरी डेवलप नहीं होती, तो वो नसों के द्वारा पूरे शरीर में वो फैल जाता है। और उस समय की ये खासियत रहती है कि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है वहीं जाता है। तो आपकी नाभि से बहुत सारे, ऐसा कहना है कि 72,000 नाड़ियाँ निकलती है जो पूरे शरीर के सभी अंगों में जाती हैं। और नाड़ी में का सबसे अच्छा प्रयोग अगर कहीं हो सकता है तो नाभि में हो सकता है। अगर नाभि में आपने चंद बूंद तेल लगा दिए इस प्रकार से, और नाभि के चारों तरफ गोल गोल, अब ये क्या होगा, ये अंदर सोख लेगा और सोख करके शरीर के जिस जगह पे उसकी ज़रूरत होगी ये ठीक वहीं पहुंचाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी एड़ी फटती होगी तो वो वहीं एड़ी पर ले जाएगा। मेरी एड़ी इतनी फटती थी कि 1-1 सेंटीमीटर गहरे घाव हो जाते थे और मैं कितना उपचार करके तंग आ गया। लेकिन जिस दिन से इसको लगाने लगा, ये देखिए मेरी एड़ी कैसी हो गई, ये देखिए।
पूरा बदन मेरा चिकना हो गया, जैसे कि मैंने मलाई मली हो। पूरा सब चिकना हो गया, रफनेस ख़त्म हो गई पूरी, कॉन्स्टिपेशन एकदम गायब हो गया, पाइल्स की शिकायत जड़ से चली गई। और फिर मैं कितनी चीज़ों को बताऊँ आपको, क्योंकि ये तो जहाँ उसकी ज़रूरत होती थी वहाँ ले जाके लगाता है। अब पेट से अगर आप किसी चीज़ को लेते हैं तो फिर वो जाकर पहले पूरे सिस्टम में एसिमुलेट होगा, जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और तब कहीं थोड़ा 5-10% वहाँ पहुँच पाएगा। लेकिन नाभि का लगाया हुआ तो भैया सीधे वहीं जाता है, टू दी पॉइंट एकदम। अब बहुत फ़र्क देता है, जैसे गांठ में दर्द है आपके, वहाँ भी फ़र्क देता है ये, आँखों की रोशनी में भी फ़र्क देता है। बस आप इसे ऐसे ही समझिए कि आपने कोई चीज़ उसमें डाली तो वो खुद तय करता है कि मुझे कहाँ ले जा कर के इसको उपयोग में लाना है, जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये आजमाया हुआ है। बस इसमें समस्या क्या आती है कि लोगों को विश्वास नहीं होता कि क्या इतने कम से कुछ ऐसा भी हो जाएगा। और दूसरी समस्या क्या होती है कि जो भी कपड़े पहनते हैं आप, थोड़ा उसमें तेल लग जाता है या चद्दर में तेल लग जाता है। अब इसके करने का अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले नाभि को साफ़ कीजिए कायदे से, और फिर नाभि के चारों तरफ 1-2 इंच तक रगड़ करके ऐसे मालिश करके उसको गर्म कर लीजिए। साबुन से जब नाभि 2-3 दिन साफ़ करेंगे सब मैल निकल जाएगा। फिर इसको लगाना शुरू कीजिए और इसका आनंद लीजिए, कितनी कितनी जगह पे ये काम करता है, किस किस चीज़ पे काम करता है। आपके पास कोई भी तेल हो, नारियल का तेल हो, जैतून का तेल हो, कुछ नहीं है तो घर में जो ईडेबल ऑयल है, सरसों का तेल, कड़ुआ तेल, कोई भी तेल आप इसमें उपयोग ले सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। तिल का तेल, क्या बात है, आजमा के देखिए। सैकड़ों किस्म के मर्जों का एक इलाज है, नाभि की चिकित्सा। करके देखिए, आजमा के देखिए। ये भी एक विचार है जो कि आजमाया गया है अपने ऊपर। आप अपने ऊपर आजमा के देखिए।